अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कैरियर फेम और मैं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज का हमारे टॉपिक है IST। इस्लामाबाद में IS इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हम आपको टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं और उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस्लामाबाद में जो है IST इंस्टीट्यूट और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं। टाइमिंग है, पहली असाइनमेंट जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट की है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी BSc 2 ईयर्स और 4 ईयर्स दोनों सूटेबल है। जो एक्सपीरियंस है 5 ईयर का प्रेफरेबल है वो सेम एक्सपीरियंस में सेम फील्ड के अंदर भी। तो इसमें जो उन्होंने एज है उनकी जो लास्ट एज मिनिमम मैक्सिमम जो एज है उनकी 40 ईयर्स है। तो अब दूसरी जो सामी आती है वो बेसिकली है आपका स्पोर्ट्स कोच में उन्होंने क्वालिफिकेशन जो मांगी हुई है उसकी इंटरमीडिएट 12वीं पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो है कि उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ऐसा सेम फील्ड के अंदर जो आप किसी के क्रिकेट बोर्ड के अंदर किसी ऐसा कोच लगा हो, ठीक है। उसके अलावा इसकी भी सेम एज है, उन्होंने 40 ईयर्स मैक्सिमम एज है। उसके बाद आता है सिंपल इसमें नर्सरी असिस्टेंट की, उसमें जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी हुई है उसमें भी मैट्रिक विद साइंस के साथ, बायोलॉजी साइंस के साथ। और इसमें एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है कि अगर आपका एक्सपीरियंस सेम फील्ड के अंदर 5 ईयर का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इसकी एज भी जो है वो 40 ईयर्स की है। तो फ्रेंड अब जो रहेगी हमारी लास्ट जॉब, ये है ऑफिस असिस्टेंट की। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है। अगर आपका एक्सपीरियंस सेम फील्ड में है तो सूटेबल है, अगर नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज है वो 18 से लेकर 40 साल तक उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज जब हम आपको इनकी पोर्टल की तरफ लेकर जाते हैं और उस पर दिखाते हैं आपको इनको जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, आप उसके साथ अपनी CV अटैच करेंगे। एक एप्लीकेशन फॉर्म है, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर हमारा नंबर है, अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम से आप रब्ता करके और आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हमारे कैप्शन के अंदर लिंक दिया गया हुआ, आप सिंपली जाकर इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जैसा कि आप सिंपली जो है अपना ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना ओवर जो हेड है उन्होंने लिखा हुआ है कि जो टोटल टाइटल को है तो आपका जॉब टाइटल जो है बेसिकली ऑफिस असिस्टेंट आ जाएगा। आपका नेम, आपकी क्वालिफिकेशन आप नीचे दीजिएगी, मेंशन की होगी आपने क्वालिफिकेशन कब पास की थी, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद नीचे उन्होंने एक्सपीरियंस का ऑप्शन दिया होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है देन आप अप्लाई उसको लिख सकते हैं, सूटेबल है तो। उसके बाद आप जो है अपने CV अगर तीन CNC की फोटोकॉपी, आपने 3 CNC की अपनी फोटोकॉपी अटैच करनी है। और हमारे कैप्शन में उनका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पे सिंपल जाकर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन होगा जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। आप इनको सिंपली रेड करके और अपने मुताबिक अकॉर्डिंगली इसको फिल कर सकते हैं। आप इसको सिंपली फिल करके अपने CV अटैच करके उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट जितने भी आपका टेस्टेड है HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। और सिंपली आपके साथ अपना एक्सपीरियंस लेटर हेड लाजमी अटैच करना है। और उसके बाद आपने 3 CNC की फोटोकॉपी अटैच करके आपकी इस तरह डॉक्यूमेंट का अटैच करना है कि पहले आपकी CNC आ जाएगी, फिर आपकी CV, फिर आपके जो है डॉक्यूमेंट एजुकेशन के जो क्वालिफिकेशन अकेडमी रिकॉर्ड्स जो हैं सिंपली फिर वो आएंगे। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो है अपना जो आपको जॉब टाइटल दिया गया है, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया देन आप अटैच कर सकते हैं। नहीं तो आप जॉब एप्लीकेशन फॉर्म में आप लास्ट पे अटैच कर लें, जब फर्स्ट पे अटैच कर लें कोई इसका इशू नहीं है। और आप जो है हमारा वीडियो पे दिया जा रहा है इनका आप जो पोस्टल एड्रेस दिया जा रहा है, आप सिंपल इस पोस्टल एड्रेस के ऊपर जाके इनको आप पोस्टल कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये हमारा दिया गया नंबर दिया जा रहा है सामने, आप इसको अप्लाई इस पे जाके आप हमारे टीम से कांटेक्ट करें और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, गाइड किया जाएगा। अगर आप हमारी टीम से रब्ता करना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और आपको कंप्लीट गाइड भी कर सकती हैं और आपके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज अब मैंने जो अपना प्रोसेस अप्लाई किया है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर जाकर लिखेंगे IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी और हम ये लिख के देंगे सारी गूगल सर्च के ऊपर क्लिक करके ऑप्शन कर देंगे और आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आएगा और नीचे लिखा होगा फर्स्ट वेबसाइट IST। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक न्यू टर्न की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और सिंपली आप इसको स्क्रॉल वगैरह करें, आप इसको रीड कर लेंगे टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी इंस्टीट्यूट वो क्या सर्विसेज देती हैं और क्या क्या उनकी जो है ना सर्चिस वगैरह हुई हैं, क्या उनके अपडेट्स हैं, कौन से प्रोफेसर वगैरह हैं, उसको आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे डाउन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे यहाँ पे जो उन्होंने साइड ओवर कैंपस के ऊपर जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी। हम इस पर क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा आपके पास। सिंपली आप देखेंगे डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद नीचे जाएंगे अनाउंसमेंट का ऑप्शन आएगा। हम देखेंगे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है जॉब एप्लीकेशन का, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म का। और ऊपर आप देखेंगे ऊपर वाला डाउनलोड करेंगे वो आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी जॉब्स की और नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म।
तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया। सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर्म IST, जो कंप्यूटर नंबर लिखा हुआ है आपके ऊपर देखेंगे और उन्होंने नंबर दिया हुआ है, हर एक का डिफरेंट होगा। तो आपने सिंपली इसमें एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन वो पुट करनी है, उसके साथ अपनी तस्वीर लगाते हैं, जो लेटेस्ट है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, मेडिकल कैटेगरी है, सर्विस रिकॉर्ड्स हैं, आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया हुआ है, कहाँ कहाँ आपने सर्विसेज दी हुई हैं। उसके बाद हम सिंपली उसके बाद स्पोर्ट डिटेल का, आप रिलीजन कौन सा, नेशनलिटी कौन सी है, फिर आपके फैमिली डिपेंडेंट का आपको लोग कितने डिपेंड करते हैं, सिंपली आपने सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। तो फ्रेंड्स मैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ और आप साथ इसमें अप्लाई करेंगे कि आपने इसकी CNSE की 3 कॉपी लगानी है, ठीक है। मैंने एक ही लगाई है फिर आपको बताने के लिए, ठीक है। आपने 3 की लगानी है। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया होगा सिंपली हम उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर्म, ये इनका लोगो आ जाएगा। ये कंप्यूटर नंबर जो है हर किसी का चेंज होगा ये वाला, ठीक है। और अब हम जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिंपली, तो हम पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑफिस असिस्टेंट, पे स्केल ऑफ अप्लाइड पोस्ट जो है ना वो हर जो एडवर्टाइजमेंट के उन्होंने पे स्केल बताया हुआ है। तो ऑफिस असिस्टेंट का पे स्केल 05 है। ये डेट एडवर्टाइजमेंट कब दी थी उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, 13 तारीख को दी थी, ठीक है। और NOC जो है ना हमारा क्या गवर्नमेंट अप्लाई नहीं हुआ है, तो मैंने नो लिख दिया है। तो ओल्ड जो उन्होंने बताया कि आपने प्रॉपर थ्रू चैनल के साथ अप्लाई करना है, कि मतलब आप यहाँ पे पोस्टल एड्रेस के साथ उनको पोस्टल करेंगे, देन वो आपको जो है ना चैनल के साथ थ्रू अप्लाई आपको मेल करेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं हम सिंपली। तो उसमें जो एप्लीकेशन का नेम मांगा हुआ कि मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैंने सिंपली वो रिपीट कर दिया। फादर नेम है, CNSE नंबर है आपका, ठीक है। रिलीजन क्या इस्लाम है, ठीक है, एक्सेट्रा। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी आगे आपने सेक्टर वो प्रोवाइड करनी है। एज जो आपकी एंड ऑफ द 2025 में जो आपकी डेट आएगी आपने सिंपल वो लिखनी है। मेरी 21 है, सिंपल वो आ जाएगी। नेशनलिटी ऑफ मेरी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, तो मैं ये लिखूंगा। मेरे पास दूसरी की नेशनलिटी नहीं है, तो मैं लिखूंगा नो सिंपली। डोमिसाइल मेरे पास पंजाब का है, ठीक है। तो मैरिड स्टेटस मेरा सिंगल हूँ अभी। टेलीफोन नंबर आप मेरे ऑफिस का जो अगर है तो वो आप वो लिख लें। टेलीफोन अगर आप रेजिडेंस का घर का फ़ोन नंबर लिखना है, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आप सेम भी लिख सकते हैं कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्किन ऑफ रिटेल कॉल फॉर रिटर्न, वो कह रहा है कि एमरजेंसी के लिए आपने जो कॉल कॉन्टैक्ट नंबर देना वो पापा का जो मामा का आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो भी आपका एक्सेट्रा होगा। यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे मौजूदा पता, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। अगर आपको दोनों सेम है तो आप दोनों सेम लिख सकते हैं, अगर चेंज है तो चेंज लिख देंगे। मेडिकल कैटेगरी तब आती है अगर आपने नर्सिंग के लिए अप्लाई किया हो, इसमें नर्सिंग असिस्टेंट है और आपने उसके लिए अप्लाई किया, तब आप ये ना इसके लिए लिखेंगे। मैं अप्लाई नहीं कर रहा, मैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे नो लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंपल में। तो यहाँ पे आपको सर्विस रिकॉर्ड फॉर एक्स गवर्नमेंट या एक्स सर्विस मैन ओनली, यहाँ पे प्राइवेट वाले भी और जो है गवर्नमेंट वाले दोनों इसमें जो है ना, अगर आप उन्होंने सर्विस दी हुई है तो यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ कमीशन इफ एप्लीकेबल, कि आपकी कमीशन डेट क्या थी, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपने रिटायरमेंट कब ली थी, आपने ज्वाइन कब किया था, आपने की दो यहाँ पे लिखने हैं सिंपली। आप डेट ऑफ जॉइन, अगर आपने जो है यहाँ पे ड्यूटी कब से कब तक कर रहे थे आपने वो बता देना है, ठीक है। अगर आपने जो है ना कि वो लीव आपने खुद अगर रिटायरमेंट दी है तो कब से कब तक दी थी आपने, गवर्नमेंट के जो आपने जहाँ पे इदारा में काम किया, मिसाल के तौर पर मैंने अप्लाई किया हुआ है सीको में, तो मैं आपको सिंपल वो लिख दूंगा यहाँ पे। लास्ट रैंक फॉर गवर्नमेंट, अगर आपने जो लास्ट रैंक जब आपने रिटायरमेंट दी थी तो क्या थी, ठीक है, तो आपने सिंपल ही वो लिख देना यहाँ पे। स्टेटस ऑफ रिटायरमेंट फॉर गवर्नमेंट, आपने किस स्टेटस से किस बिना के ऊपर आपने रिटायरमेंट दी थी, आपने वो सिंपल वो पुट कर देना। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन है आपने सारी इस तरह की फिल कर देनी है सिंपली। अब हम दूसरे फॉर्म के पास जाते हैं, इस तरह के 3 पेज होंगे। आपने स्पोर्ट डिटेल देनी है उनको, जो है ना आपने क्या क्या वहाँ से रिलीजन क्या, नेशनलिटी क्या है, डूड नेशनलिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। प्रोफेशन क्या, तो ऑफिस से मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग मेरे पास, ठीक है, अब मैं वो लिख देता हूँ। अगर फैमिली डिटेल जो आती है कि आपने आपके ऊपर बहन भाई कितनी है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि नहीं, आपके वालिद साहब जिंदा हैं, आप कमा सकते हैं कि नहीं, कि आप घर के साथ बड़े हैं आप कमा के देते हैं, तो आपने वो सेक्टर आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक और इक्विवेलेंट, आपने मैट्रिक किया हुआ, ठीक है, तो आपने बता देना कि जो भी था आपका स्कूल नेम आ जाएगा, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल है, कमीशन आपने शुरू कब किया था, टोटल मार्क कितने 1100, अब 1200 हो गए हैं, 1200 लिखते हैं। अपटेन कितने थे, मिसाल तो 882 मार्क्स थे आपके, ठीक है। परसेंटेज कितनी बनती है, एज 20 साल की उम्र में। आइए आप एक्सीमेटर भी लिख सकते हैं, एज का कोई उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं मांगी हुई, ठीक है। और आपका डिवीजन कितना बनता है, CBSE मिसाल पर मेरा बनता है 3.1, सो एक्स्ट्रा आपने इस तरह FSC का पुट करना है, फिर BSc और MSc। अगर आपने MPhil किया तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें पुट करें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिखना है कि आपका पोस्ट कैसे, मिसाल पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, हमने लिखते हैं यहाँ पे सीको, ठीक है। और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये थी प्राइवेट लिमिटेड, हम PVT लिख के और LTD भी लिख सकते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं। कब स्टार्ट की थी मैंने 2023 से लेकर और 2025 तक। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, कंटिन्यू कोई इशू नहीं है। टोटल मंथ हो जाते हैं मेरे को 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। जॉब डिटेल आपने बतानी है कि आप यहाँ पे क्या क्या करते थे, मैं डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करता था, ठीक है, फोटोग्राफी करता था, ये चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा एक्सपीरियंस आ जाएगा, मैं हाक इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस लिखते, तो यहाँ पे मैं मार्केटिंग मैनेजर था, ठीक है, हाक इंजीनियरिंग में। तो सिंपली आपने ये पुट करना, ये भी प्राइवेट लिमिटेड थी, ठीक है। और यहाँ से मैं 2025 से ज्वाइन किया और मैं कंटिन्यू यहाँ पे लिख दूँगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाएगा मेरा भी है 2 मंथ का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल मैं मार्केटिंग मैनेजर टीम को लीड करता हूँ, सिंपल। अगर आपको और की एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे वो
लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ टोटल एक्सपीरियंस आ जाएगा आपका इंस्टॉल पर में 3 और ये 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.2 ईयर्स का सिंपल, आप टोटल करके लिखना है यहाँ पे। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसमें आते हैं ट्रेनिंग, कोर्स और डिप्लोमा। अब हम 3 से 4 पर जाते हैं सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है कि मेरे पास जो सर्टिफिकेट है पहला आता है SEO का, ठीक है। ये फील्ड है जो है ना मार्केटिंग की फील्ड है, हम सिंपल वो फील करेंगे। ये कब से ज्वाइन किया था मैंने, कब खत्म किया, ड्यूरेशन 3 मंथ का था मेरा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का जो है इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपने बताना है, ये गवर्नमेंट था प्राइवेट था, ये प्राइवेट था, ठीक है। PVT आप लिखते हैं या कोई मसला नहीं है, आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं PVT लिख रहा हूँ। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, ठीक है, मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा। मार्क उसमें आपने जो फील्ड है मार्केटिंग की फील्ड थी, ये भी कब स्टार्ट किया था आपने वो लिख देना है। ड्यूरेशन कितनी का, 2 साल के ऊपर मैंने 6 मंथ का किया था। इंस्टीट्यूशन का नेम आप लिख देना है, डिजिट्स के लिख सकते हैं आप, ठीक है, सिंपली। और कुछ जो भी एग्जाम से आपने किया वो लिख सकते हैं यहाँ पे आप, फिर सिंपली PVT लिख सकते हैं। ये तो फिलहाल गवर्नमेंट का सारा था, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप फ्रीलांसिंग इस यहाँ पे करके एक्सेट्रा पूरा पुट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अटैचमेंट मांगी भी, आपने इसको लाजमी रीड करना है। और जो इन्होंने अटैचमेंट मांगी आपने उन्होंने मांगा अटैचड कॉपी ऑफ एजुकेशन डिग्रीज, उसमें ट्रांसमिट मार्कशीट, ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, ठीक है। सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, OC ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसका, कॉपी ऑफ CA फॉर्म और रिटायर्ड आर्मी, अगर आपने रिटायर्ड आर्मी से फोर्स हुए हैं कि किसी गवर्नमेंट इदारे से रिचार्ज हुए हैं, ठीक है, रिटायरमेंट की है, तो आपने ये फॉर्म लाजमी करना है। आपको जिनको रिटायरमेंट की होगी उनको पता होगा इसमें। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आपने जहाँ से छोड़ा है वहाँ का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लाजमी मिलता है गवर्नमेंट वालों को। रिलीज, ये सारी चीज़ें वही बता रहे हैं आपको, ठीक है। फिर PEC से, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, मेडिकल में आप डॉक्टर हैं, तो आपको PEC से, ये है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से आपको एक नंबर दिया जाता है, ठीक है, आपने वो यहाँ पे उनको सर्टिफिकेट देना है। फिर आपका डोमिसाइल आ जाएगा, CNNC है, फोटोग्राफ है, फ्रेश रिज्यूम एंड स्टिल स्पोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन, आपने इनको लेटेस्ट CV देनी है, ठीक है। डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेशन, आपने यहाँ बाय साइनिंग बिलो आई नाउ दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू इन ऑल रिस्पेक्ट टू द बेस्ट फॉर माई नॉलेज, एनी मिस इन्फॉर्मेशन वुल बी रिटर्न माई इन एलिजिबल फॉर। उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं कोई भी इस पर जो है ना, आपने बताना है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने सारी दुरुस्त दी है, किसी भी किस्म की कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी तो वो आपको जो है ना इनएलिजिबल कर देंगे, आपको जो है CVT मानेंगे। आपने सिंपल यहाँ पे अपना साइन कर देना है, जो भी आपको साइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन मिसाल के तौर पर आज जो, ठीक है, 18 तारीख है, और सिंपल क्या है 11वां महीना है 2025 है। आपने सिंपल यहाँ पे साइन करके और अपने साथ डॉक्यूमेंट अटैच करें, यहाँ पे CV वगैरह आ जाएगी आपकी, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप सारे अटैच करके सिंपली आपने जो है ना इनको सिर्फ इतना फॉरवर्ड कर देनी है। और इंशाल्लाह आपको 2 से 3 डेज़ के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर अप्लाई कर दिया बताया जाएगा। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे।